दादा जल्दी से अलंकार प्लाजा ले चलो। बाबूजी, आप मेरा थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कहाँ जा रही हो? बाबूजी, वो पास में ना प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है। हाँ। और आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, आप चढ़ नहीं पाओगे। उसका ऑफिस 2nd फ्लोर में है और लिफ्ट भी नहीं। इसे आप अपने पास रखिए ना। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। देर मत करना। Hi, good morning. Morning. दिशा, 10 मिनट में सर के चैम्बर में मीटिंग है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है इसमें मेंटेनेंस मिल जाएगा, राइट टू रेजिडेंस मिल जाएगा उनको। तो देखना पड़ेगा एक बार, अपने को एक बार केस फाइल करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। हाँ दिशा। जी सर। भाई ऐसा है कि आप लेट बहुत आ रही हो आजकल। I know sir. I'm sorry. It will never happen again. वो सब ठीक है? फाइल तैयार हुई? Yes sir. Here. It's complete sir. ओके। बाबा आप अभी तक यही हैं? मैंने आपको सुबह देखा था। मेरा नाम दिशा है बाबा। एक लॉ फर्म में इंटर्न है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? बड़ा लंबा इंतजार नहीं है आपका? आपको किसी चीज की जरूरत है? मैं मदद करूं? नहीं। ठीक है बाबा, आप अपना ध्यान रखना। मैं बाद में आती हूँ।
बेबी यहाँ यहाँ यहाँ। क्या क्या गुड़गुड़, क्या चाहिए? क्या गुड़गुड़ कर रहे हो? क्या चाहिए? गुस्सा हो, गुस्सा हो, गुस्सा हो, गुस्सा हो क्या? गुस्सा हो? आपको अकेले छोड़ा? अकेले रहते हो? घूमे घूमे चलना है? अच्छा अभी आप घुमा के लाएंगे। घुमा के लाऊं? घुमा के लाऊं? घुमा के लाऊं? घुमा के लाऊं? पहले ये पढ़े पढ़े। ये क्या है? ये मिनी के लिए क्या है? देखना। अच्छा दे रही हूँ बाबा, रुको। ये लो, इससे खेलो, गिराना नहीं। मिनी ये लो, आ जाओ, ये लो। आप कल से यहीं बैठे। तो फिर कहाँ जाऊंगा? आप चाय पियेंगे? थैंक यू। बाबा मैंने पी ली। भैया 2 चाय। बाबा चाय। बाबा मेरे लिए। हम दोनों चाय पिए। बाबा
कीजिए ना। आपको यहाँ बैठाकर जाने वाले को कितनी ज्यादा चिंता है ना बाबा। बाबा ये आपके लिए। भूख नहीं है बेटा। बाबा ये इंटरव्यू का कॉल लेटर मिला था कल मुझे मेरे घर। बाबूजी आज तक मुझे कभी किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या आप इस इंटरव्यू के लिए मुझे आशीर्वाद देंगी? प्लीज बाबा। थैंक यू बाबा। आप खाना जरूर खाइए। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। गुड मॉर्निंग सर। अरे आज तो यू आर कम इन टाइम, वेरी गुड। अच्छा ऐसा है कि तुम्हें पता है मेरे फादर की तबीयत खराब रहती है, तो उनकी सर्जरी होनी है। बड़ी मुश्किल से डेट मिली है, मुझे चेन्नई जाना है उनको लेकर। 10-15 दिन का टाइम लगेगा मुझे। तुम एक अकेले रहोगी तो एक काम करना सर। ग्रेट, मैं तो इनका लीगल एडवाइजर हूँ। ऐसा है तुम्हें ज्वाइन करना है तो मैं उनको फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे, डोंट वरी। जी आप सर। बाहर बैठो, जी मैं देखता हूँ, अभी फोन करता हूँ। बाबा 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 आपका आशीर्वाद काम आ गया, मेरी जॉब लग गई। ये तो कमाल हो गया। मतलब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब काम आ गई बेटा। बहुत गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम्हारा मुंह कैसे मीठा कराऊं मैं? मेरे पास तो शक्कर का एक दाना तक नहीं तुम्हें देने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है बाबा, आपके आशीर्वाद ने मुंह मीठा करवा दिया। बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा, बहुत अच्छी खबर। वाह बाबा मैं कल से बहुत परेशान हूँ। क्यों? आप 36 घंटे से यहाँ अकेले बैठे हैं इस बस स्टॉप पे। आपके घर में कोई नहीं है क्या बाबा? क्या बताऊं, मेरा भी एक छोटा सा परिवार था। आज 1 साल हो गया चिराग को गए हुए।
लेकिन लगता है आज भी वो यही है। उसकी ये चीजें, गाड़ी की चाबी, सनग्लासेस, हेलमेट, भूलने ही नहीं देते। इन चार दीवारों में आज भी उसकी खुशबू बसती है। ऋषिका, रहने दीजिए। पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं। 1 साल भी तो साथ नहीं रह पाए। शादी के बाद ये पहला जन्मदिन है चिराग का। ऋषिका को तो उसकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं पता। मैंने ही चिराग की पसंद का खाना बनाया है आज। आपको सुकून मिलता है क्या ये सब बोल के माँ जी? जिंदा लाश की भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। अरेंज मैरिज के नफे नुकसान। रुको बहू, नफे नुकसान का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने तो आज तक यही देखा है, यही सुना है। हमारी और तुम्हारे माँ बाप की भी यही सोच होगी। खैर, हम तो बेटा तुम्हारे अंदर चिराग का अक्स ढूंढते हैं। अब एक तुम ही तो हमारे सामने हो। तुम ही इस घर की खुशियां हो बेटा। तुम्हारे अंदर इस घर की खुशियां ढूंढते हैं। तुमने हमारी बातों का गलत मतलब ही निकाला ऋषिका। ऐसा ही लग रहा है, पर सोचोगी तो समझोगी। क्या मैं चिराग को तुम में देखने की गलती करती हूँ? क्यों? कुछ गलत कहा क्या मैंने? पिछले महीने मेरा भी जन्मदिन था, कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था आप दोनों ने। शाम को याद आया था आप दोनों को। ऐसा जानबूझ के हुआ था बेटा। हमारी बूढ़ी आंखों में हिम्मत नहीं थी तुमसे आंखें मिलाकर बात करने की, और इसकी वजह भी चिराग ही था। हम चाहते थे, हमने सोचा भी था दोनों ने कि तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम हार गए बेटा, हम हार गए। ऋषिका, क्या तुम हमें माफ नहीं करोगे? माफी? ये दुनिया दिखावे में चल रही है। अभी भी तो यही हो रहा है चिराग के सामने। मैंने मेरी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। बाबूजी, ये सफर बहुत लंबा है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब टूट जाऊंगी। आप एक बार मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। सुनिए, हमें शायद ऋषिका को
बता देना चाहिए। हाँ, बात तो ठीक है, पर उसके माँ बाप से बात करके ही कोई फैसला करने हैं। गायत्री, गायत्री, ओहो, घोड़े बेइज्जती हो गई। गायत्री सुनो, गायत्री, गायत्री, ऋषिका, ऋषिका, गायत्री, ऋषिका, ऋषिका। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? सब खत्म हो गया बेटा। गायत्री हमें छोड़ के चली गई। मम्मी जी, बाबूजी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कटवा ली है। बाबूजी, मम्मी, मम्मी जी, मम्मी। गायत्री ने बात करने का मौका ही नहीं दिया। चिराग के जन्मदिन वाले दिन ही हम लोगों ने तय किया था कि तुमसे बात करके तुम्हारी शादी करवा दी जाए। हम 4 लोग थे इस घर में, अब सिर्फ 2 रह गए। और ऊपर से मैं अपाहिज भी हो गया हूं। नहीं बाबूजी, तुम्हारी जिंदगी पर एक्स्ट्रा बोझ। बेटा, सच्चाई तो सच्चाई रही, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। तुमसे एक और भी बात करनी थी बेटा। मैंने सोचा है कि अब हमें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, हमें इसे बेच देना चाहिए और इसे बेचकर एक दूसरा कोई छोटा घर ले आना चाहिए। काफी पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारी शादी के काम भी आ जाएंगे। मैंने बिना तुमसे पूछे इस घर के सारे कागजात की तुम्हारे नाम पावर ऑफ अटॉर्नी में बना दी है। लेकिन बाबूजी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा। चिराग के कॉलेज का एक दोस्त है विपिन, बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसको फोन कर दूंगा, वो इस घर को बिकवा भी देगा और दूसरा घर भी दिलवा देगा। ये संभालो प्रॉपर्टी के पेपर्स। बाबूजी, हाँ बेटा, अपना काम हो गया है। हमारा ये वाला घर बिक गया है और नया घर भी ले लिया है। बड़ी खुशी की बात है बेटा। मैंने कहा था ना, विपिन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे सारे काम करा देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाबूजी, बहुत सारे पैसे भी बचे हैं। तुम्हारी किस्मत की बात है। बाबूजी, हमें कल सुबह ही शिफ्ट करना होगा। ठीक है बेटा, ठीक है।
घर और घर का सारा सामान उन लोगों के हवाले कर देने के बाद कल सुबह हम दोनों ही इकट्ठे घर से निकले थे। जब वो मुझे यहाँ इस बस स्टॉप पे बिठा के गई तो पैसों का बैग उसी के पास था। आगे की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। अभी तक उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। इतना अफसोस नहीं होता बेटा अगर उसने थोड़े से पैसे, थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा सामान मुझे दे दिया होता ताकि इस अपाहिज का गुजारा चलता रह सके। ऐसे तो वैसे भी उसी के पास रहने थे घर खर्च चलाने के लिए। लेकिन ठीक है, शायद मैं तो ऊपर वाले को यही मंजूर था। इसमें भी हो सकता है मेरी कुछ भलाई हो। ऐसा भी होता है क्या बाबा? मैंने तो सिर्फ परी कथाएं पढ़ी और सुनी थी बचपन में। क्या करते हैं तुम्हारे माँ बाप? माँ बाप, भाई बहन, ये सब होता है। सुना तो था पर कभी महसूस नहीं किया। मैं अनाथ हूँ बाबा। पता नहीं क्यों पर मेरे माँ बाप अपने बड़े प्यार से पैदा हुई नन्ही सी कली को एक रात एक औषधि टोकरी में अकेला छोड़ गए। शायद रही होगी उनकी भी कोई मजबूरी, या फिर उनकी शान में एक बदनुमा दाग रही होंगी। बस इतनी मेरे समझ में आई जब मैंने होश संभाला। उसके बाद हमारी ऑर्फनेज की दीदियां हमें इतना बिजी रखती थी खेलने कूदने पढ़ाई में कि इन सब बातों को सोचने के लिए कभी मौका ही नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी वार्डन दीदी ने बोला कि हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक अब तुम्हें बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। बस तभी से पास ही में यहीं पे एक लॉ फर्म के अंदर मैं इंटर्न का काम करती हूँ। और यही है मेरी छोटी सी कहानी। मुझे तुम्हारे साथ सिंपैथी नहीं बेटा, बल्कि गर्व है तुम पर। हर आदमी के अपने अपने कितने अलग अलग संघर्ष होते हैं। तुमने आज मुझे जिंदगी का वो पाठ पढ़ाया है जो इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। मेरी थोड़ी सी मदद करोगी बेटा? यहाँ शहर में जरूर कोई ना कोई ओल्ड एज होम होगा। प्लीज मुझे किसी रिक्शा में बिठाकर वहां तक पहुंचा दो। एक बात बोलूं बाबा, आपने कितने हक से मुझे मेरे बारे में पूछा ना। सिंपैथी तो मुझे होलसेल में भी मिल जाती है, मगर आपका ये प्यार भरा दुलार और सम्मान तो मुझे कहीं और नहीं मिलेगा बाबा। जैसे आपकी दुनिया में सब था ना,
पर आप नहीं। लेकिन मेरी दुनिया तो शुरू से एक सुनी रही है पापा। मगर अब और नहीं। आप है ना मेरी दुनिया, मेरे माँ बाप, भाई बहन। अब आपकी नजरों से मैं ये पूरी दुनिया देखूंगी और अपना बचपन फिर से जीऊंगी। मेरे हॉस्टल का एक छोटा सा कमरा ही आपका ओल्ड एज होम होगा बाबा। चले। लेकिन बाबा।